नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम देखेंगे 15 मार्च 2024 की MP एजुकेशन न्यूज। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पटवारी परीक्षा व्यापम जैसा फर्जीवाड़ा, खड़े हुए सवाल, पात्र चूके अपात्र बने संविदा कर्मी, झटक ली मेरिट काउंसलिंग में भागे। पटवारी परीक्षा प्रणाली में खामियां का योग्य उम्मीदवार को हुआ नुकसान। पटवारी भर्ती परीक्षा में व्यापम जैसा फर्जीवाड़ा सामने आया है। व्यापम में जहां अभ्यर्थी की जगह स्कॉलर ने परीक्षा ली और मेरिट में आ गए, वहीं पटवारी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने संविदा कर्मचारी के बोनस अंक का फायदा उठाकर मेरिट लिस्ट में जगह बना ली है। EWS के पदों पर कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग गरीब सवर्णों के EWS पदों पर को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। फर्जी दस्तावेजों से मिली नौकरी खुलासे के बाद भी कर रही काम GRMC के में 3 वैज्ञानिक डॉक्टरों का मामला आया है सामने। आईसर अब एप्टीट्यूड टेस्ट से ही दाखिले, सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे, गलत पर 1 कटेगा। 1 अप्रैल से भरे जाएंगे आवेदन, 9 जून को होगी परीक्षा, बड़ा बदलाव किया है। एक देश एक चुनाव जिस साल से लागू होगा, राज्य सरकारों को बचा कार्यकाल भी तभी तक चलेगा। नेताओं के चंदा मामा, चुनाव आयोग ने चंदा देने लेने वालों की लिस्ट जारी की। भाजपा को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले। चंदा देने वालों में लॉटरी किंग 1.368 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर। अनुभव और आयु में छूट के बनेंगे नियम। इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फरवरी अंतिम सप्ताह में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा निरस्त करना पड़ी, क्योंकि प्रक्रिया में अतिथि विद्वानों को अनुभव और आयु सीमा में छूट नहीं दी गई। तबादले के बाद भी कलेक्टर बंगले से होते रहे स्थानांतरण, आदेश जाते जाते बंगले से निपटाई गई फाइलें। अब जिला स्तर पर 11 आयुर्वेद कॉलेज खुलेंगे। BAMS की 1100 सीटें बढ़ेंगी। 2026 तक कार्य पूरा होगा। 2027-28 से बैच शुरू करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षक भर्ती आवेदकों को नियुक्ति देने पर विचार करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन मंडल और ट्राइबल वेलफेयर विभाग को दिए हैं निर्देश। पर्यवेक्षकों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। प्रदेश के पर्यवेक्षक, परियोजना और जिला कार्यक्रम अधिकारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। संयुक्त मोर्चा ICDS परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष इंद्रभूषण तिवारी एवं अंजू कोरपे ने बताया कि दिसंबर 2023 जनवरी से फरवरी 2024 तक का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी और डॉक्टर्स के 100 पदों पर 10 आवेदन, 4 इंटरव्यू रद्द। 2 साल बीत गए। हॉस्पिटल के हर विभाग में पद खाली। जो विशेषज्ञ थे वो भी नौकरी छोड़ गए। 8वीं बोर्ड परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक। श्योपुर में परीक्षा शुरू होने से पहले इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित पेपर के 15 में से 12 प्रश्न समान निकले। DPC के लिए परीक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षक नहीं किए शामिल, विरोध किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने बुधवार को जिला परियोजना समन्वयक की परीक्षा का आयोजन किया। इस परीक्षा में हाई स्कूल प्रिंसिपल और व्याख्याताओं को पात्र माना गया था, जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पात्र नहीं माना था। मुख्यमंत्री का ऐलान, आने वाले समय में कृषि विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने में IAS अधिकारी को सजा। केस के ट्रायल के दौरान नवीन तंबर का IAS में हुआ था चयन। 9 साल पहले बैंक क्लर्क भर्ती परीक्षा मामले में 5 अन्य दोषी पाए गए हैं। 23 माह बाद पेट्रोल और डीजल आय से 2 रुपये सस्ता। लोकसभा चुनाव के से पहले केंद्र का ऐलान। 50% उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम निपटा। 10वीं 12वीं के 17 लाख विद्यार्थियों की 1 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं की हो रही है जांच। 50% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा। अप्रैल में आ सकता है रिजल्ट। 8वीं बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक। हूबहू निकले 15 में से 12 प्रश्न। 1.12 लाख सीटों पर 84,000 बच्चों को स्कूल आवंटित। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निकाली गई लॉटरी। 23 मार्च तक बच्चों को अनिवार्य रूप से दिया जाएगा प्रवेश। कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने का नहीं हुआ निर्णय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर
की राहत में वृद्धि की संभावना थी। इसको लेकर वित्त विभाग ने तैयारी भी कर ली थी, पर इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। विश्वविद्यालय के 7 विद्यार्थी बने सहायक भूजलविद अंकित को देश भर में दूसरी रैंक मिली। यूपीएससी द्वारा घोषित असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 20 साल से तबादलों के इंतजार में प्रदेश के प्रोफेसर्स। उच्च शिक्षा विभाग में सरकारी गाइडलाइन का नहीं हो रहा है पालन। नर्सिंग पैरामेडिकल संस्थाओं को मान्यता देना आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के दायरे से हुआ है बाहर। विधिवत जांच के बाद ही ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई करें। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन को दिए हैं निर्देश। आरटीई में 84,000 बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए हैं। योजना के तहत स्कूल शिक्षा मंत्री ने आरटीई की ऑनलाइन लॉटरी का शुभारंभ किया है। सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध। लोकसभा चुनाव की लगने वाली है आचार संहिता, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्यों के पास सीएए लागू होने से रोकने का अधिकार नहीं, उनका विरोध सियासी शाह ने बोला है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? 16% ही लोग 8-10 घंटे सो पा रहे। 15% की नींद में बाधा, फोन या कॉल मैसेज। शिक्षक भर्ती आवेदकों को नियुक्ति देने पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन मंडल और ट्राइबल वेलफेयर विभाग को निर्देश दिए हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के तहत रिक्त पड़ी सीटों पर याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को नियुक्ति देने पर विचार करो। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे उक्त अधिकारियों को प्रेस अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अधिकारी अभ्यावेदनों पर विचार कर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं को सूचित करें। सामाजिक न्याय विभाग का दबंग बाबू कभी सचिव तो कभी उप संचालक बन कलेक्टरों को देता है आदेश। मंदिर में दर्शन करवाने से लेकर कैदी का ट्रांसफर कराने तक बेखौफ लिखता है नोट शीट। 2 महिला टीचर को नियुक्ति दिलाने के लिए उप संचालक के नाम से तत्कालीन मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र। सामाजिक न्याय विभाग का बाबू क्लास 1 ऑफिसर बनकर दूसरे राज्यों के कलेक्टरों, जेल अधीक्षक, यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को अपने काम करवाने के लिए पत्र लिख देता है। दीपक चौरसे 45 बंगला स्थित मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग में बतौर सहायक संचालक पदस्थ है, लेकिन चौरसे अपने निजी काम करवाने के लिए बेधड़क उप संचालक और सचिव मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के पदनाम का उपयोग करता है। शासन के लेटर हेड पर इन पदनाम का उपयोग कर बेधड़क हस्ताक्षर कर अपने काम करवाने के लिए पत्र जारी कर देता है। श्योपुर में 8वीं बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका। 15 में से 12 प्रश्न हूबहू निकले। परीक्षा से पहले बहुप्रसारित हुआ। मध्य प्रदेश में अब जिला स्तर पर खुलेंगे 11 आयुर्वेद कॉलेज। BAMS की 1100 सीटें बढ़ेंगी। राज्य शैक्षणिक संवर्ग में सम्मिलित शिक्षक ओल्ड पेंशन के हकदार नहीं, हाई कोर्ट ने बताया है। राज्य शैक्षणिक संवर्ग में सम्मिलित किए गए शिक्षकों को ओल्ड पेंशन का लाभ प्रदान किए जाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्रदेश सरकार ने एक व्यवस्था के तहत राज्य शैक्षणिक संवर्ग योजना प्रारंभ की थी। याचिकाकर्ता प्रदेश सरकार के सीधे कर्मचारी नहीं हैं। 10वीं व 12वीं का 50% मूल्यांकन पूरा, अप्रैल तक आएगा परिणाम। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही।